नमस्कार दोस्तों एक कंप्लेन थी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी बोलूं कि नहीं बोलूं। मुझे क्या एक अजीब सा लगता है, ठंड से चेहरा कैसा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन देखिए अगर हम नहीं बताएंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। जैसे रूल होता है, सभी ने लाल ड्रेस पहना लेकिन एक ने पीला ड्रेस पहना तो वो अलग ही अलग भागेगा। तो सबको एक जैसे ड्रेस पहनने चाहिए, ये रूल होता है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन अब देखिए पानी सर पे से जब ऊपर हो जाता है ना तो बोलना पड़ता है। भोपाल में क्या है कि एक राशन की दुकान है। उस राशन की दुकान का क्या है कि देखिए, हम वैसे पूरी कोशिश करते हैं कि किसी के बारे में ना बोले, सब कुछ ठीक है, सभी अपना कमाए खाए। लेकिन जब समाज में दिक्कतें आती हैं, देखिए अगर आप एक को बचाने के लिए 10 का नुकसान करोगे तो आप पाप के भागीदार बनोगे, क्योंकि 10 इंसान जो है वो परेशान हो रहा है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप 10 लोग की मदद करो, ना कि एक की। तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलने में, लेकिन देखिए अगर ओवर होगा तो फिर बोलना तो पड़ेगा। तो ये है कि राशन की दुकानों पे ऐसा है कि देखिए, जैसे अन्ना नगर की दुकान है तो वहाँ पे जैसे 200 लोग हैं तो भैया क्या करते हैं कि 150 लोगों को दिन दे देते हैं कि 2 तारीख को आप लोग आना। फिर 150 लोग को दिन दे देते हैं कि 2 तारीख को 3 तारीख को आप आना, फिर 4 तारीख को आप आना। तो इससे क्या होता है कि दुकानों पे भीड़ नहीं मचती है और आराम से सबको सामान मिल जाता है। इसको कहते हैं एक रूल, एक तरीका, और भगदड़ भी नहीं होती है। लेकिन वहीं एक दुकान है, ये दुकान है SOS के पास। अब मैं उसका नंबर दे दूंगी। वो जो भैया है, मैं उनका कम से कम 2 साल से मैं उनको झेल रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ऐसे किसी के बारे में बोलना। लेकिन देखिए ओवर होता है तो फिर गुस्सा आता है। वो भैया को मैं देख रही हूँ। देखिए ये जो अनाज है ये आप अपने पास से तो दे नहीं रहे हो, ये सरकार दे रही है। और क्या है कि वहां पे ना 2 दुकानें हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो दोनों ही एक जैसा काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो ये भैया M है और दूसरा सिटी से लेट आते हैं। मतलब जैसे दुकान जो है 2 बजे खुलनी है तो वो भैया 4 बजे आते हैं, और आते से ही जैसे कि कोई देखिए अपना ऑफिस छोड़कर आया है, कोई अपना काम छोड़कर आया है, 2 बजे से लगा हुआ है, और आप आते से ही 4 बजे कह रहे हो कि जिसको जहां जगह मिल रही है वहां पे लग जाओ। तो इंसान जो आगे था वो पीछे हो गया, जो पीछे था वो आगे। एक तो आपने लाइन नहीं लगवाई, किसी की कॉपी जमा नहीं करवाई, और 2 बजे से जो बंदा खड़ा है उस वो बंदा 4 बजे वाला जो है वो पहले नंबर पे आ गया। ये चीज़ इस दुकान की गलत है। दूसरी ये चीज़ ऐसी है कि मैंने देखा यहाँ पर जब जो मतलब आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेडीज़ें जो है, एक आंटी ने क्या किया, एक बहू का बाल पकड़ के खींच करके गिरा दिया और मारा। और वो जो भैया थे वो खूब हंसे जा रहे, जो दुकान वाले जो भैया थे वो खूब हंस रहे। तो देखिए ये हंसने का तो मैटर नहीं है, आपको मज़ा आ रहा है दुकान पे लड़ाई करवाने में। और एक 2-3 मैमों ने बताया कि मैम ऐसा है, एक तो हमको देखिए, एक जो फ्री का जो सामान होता है ना वो एक पागलपन होता है, मतलब इंसान को कि हमें लेना ही लेना है। लोग बताने लगे कि मैम हम किराया लगा करके यहाँ पर आते हैं, हम 50 रुपये, हम 4 लेडीज से, मतलब हम लोग के वहाँ से यहाँ तक आने में 50 रुपये लगते हैं, तो हम लोग 4 लेडीज से मिल करके किराया लगाते हैं। तो किराया लगा करके जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें पहले दिन ये कहते हैं कि आज राशन ख़त्म हो गया, चावल ख़त्म हो गया, खाली गेहूं है, आप कल आ जाना। दूसरे दिन जब हम आते हैं तो कहते हैं आज सर्वर डाउन है। तीसरे दिन जब हम आते हैं तो कहते हैं कि हमारा नंबर ही नहीं आता है, हम पीछे हो जाते हैं। तो बताइए हमारे 150 रुपये तो लग गए,
और दूसरा हमें राशन भी नहीं मिला। जब हमें चौथे दिन राशन मिलता है तो बताइए हमारा कितना नुकसान है। सिर्फ इसी भैया की दुकान की कंप्लेन है, और सारी दुकानें इतनी अच्छी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हर दुकान पर इतने अच्छे से मतलब भैया लोग तरीके से, पहली बात तो यह है कि एक तो नंबर देकर रखते हैं, वो लोग को कोई डर नहीं, वो लोग अपना नंबर दे। और ये भैया किसी को नंबर नहीं देते, बोलते हैं कि नहीं मैं किसी को नंबर नहीं देता हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर भी किसी को नहीं देते हो। दूसरा, आप लेट आते हो। तीसरा, आप दुकान पे लड़ाई के मजे ले रहे हो। चौथा, जब तक बंदा 4 बार ना आए तब तक आप उसको माल नहीं दे रहे हो। अब मुझे ही बोलते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। गुस्सा तो इतनी आ रही थी कि वहीं पर वीडियो बना के डाल दूँ, लेकिन यार देखिए ओवर हो गया। अब ओवर हो गया। अब मुझे लगता है कि ये भैया लोग को हटा करके दूसरे भैया लोग को रखना चाहिए, क्योंकि ये जो राशन है ये तो सरकार दे रही है, आप क्यों परेशान कर रहे हो। आए दिन आपकी दुकान पे सर्वर डाउन रहता है। मैं दूसरी जगह पर जाकर जब पूछती हूँ तो नहीं, सब कुछ ठीक है। हमारे यहाँ तो हमने 200 लोग को नंबर आज का दिया था, तो 200 लोग हमारे यहाँ से तरीके से आराम से आए हैं। जब जिसको 3 तारीख का नंबर मिला है तो वो 4 तारीख वाला आकर क्यों खड़ा होगा। उसको पता है कि मेरा 4 तारीख को नंबर है। तो ये होता है एक रूल, एक देने का तरीका। और आपके यहाँ ना कोई नंबर है, ना रूल है, ना कोई तरीका है। आप भेड़ बकरियों की तरह रोज बुला रहे हो, रोज यहाँ पे दंगे करवा रहे हो, रोज लड़ाइयाँ करवा रहे हो। आप तो ऐसे समाज का नाम खराब कर रहे हो, ऊपर से दादागिरी दिखा रहे हो कि क्या कर लोगे। मतलब क्या है ये। मैं समझती हूँ कि ये गलत है। इस दुकान पर एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जो राशन है वो गांव, मतलब पास का जो गांव है वहाँ से लेडीज़े इकट्ठा हो करके, मतलब देखिए एक आदमी अगर किराया ला कर आएगा तो उसको पड़ेगा ही क्या। तो 4-5 लेडीज से ऑटो करके किराए से आती हैं, और ऊपर से आप कहते हो कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। ये क्या तरीका लगा के रखा है आपने। एक तो रूल कुछ बनाया नहीं है, कोई तरीका बनाया नहीं है, और ऊपर से देखिए मैं तो एक दिन मुझे तो मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ का जब कंप्लेन सुन रही हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मतलब ओवर हो जाता है। तब देखिए भगवान ये कहता है कि अगर आप गलत का साथ दोगे तो आप उतने ही पाप के भागीदार बनोगे। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के बारे में बताना, लेकिन गलत है ना। आप मतलब आप जो हो आप टोटल दंगे करवा रहे हो, लड़ाई करवा रहे हो। मैं बहुत दिनों से इनको इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि यार हमें सब किसी की भी ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता हैगा, लेकिन ओवर हो गया। जब आंटी एक बहू को मार रही हैं तो भैया खड़े होके हंस रहे हैं, तो मेरे तो दिमाग की घंटी बज गई। मैंने कहा ये क्या तरीका है भैया, आप हंस रहे हो। तो बोल रहे मैं क्या करूँ। तो आपने कॉपी, एक तो आपने कॉपी जमा नहीं करवाई, दूसरा ना लाइन लगवाई। भेड़ बकरियों की तरह कोई भी आ रहा है, कोई भी लेके चला जा रहा है। जो सीधा बंदा है वो पीछे हो जा रहा है, जो वैसा बंदा है वो आगे। मैं तो कहती इन लोग को हटाओ, ये लोग को चलाना वलाना नहीं आता है। फालतू में जाकर के 3 बार से इन लोगों ने ले लिया, और इन लोग की बहुत कंप्लेन है। वो लोग ने कहा, लोग मुझे बता रहे थे कि मैम हमने इनकी बहुत सारी कंप्लेनें डाल रखी हैं। तो ज़रूरत क्या है, हमारे इंडिया में क्या वर्करों की कमी हो गई है जो ऐसे ऐसे लोग राशन दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इन लोग को हटा करके दूसरे लोग को रखना चाहिए। वहीं पर देखिए आप अन्ना नगर में इतना अच्छा मतलब रूल है, वो भैया इतने अच्छे हैं, स्माइल करते हैं, तरीके से देते हैं, और 200 लोगों को दिन दे देते हैं कि आप लोग 2 तारीख को आना, 200 लोग 3 तारीख को आना, 200 लोग 4 तारीख को आना। तो उससे क्या हो रहा है कि एक माहौल ख़राब नहीं हो रहा है, तरीके से दिया जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि एक दुकान है उसमें आप लोग एक्शन लो कि ये गलत हो रहा है। और हर एक इंसान कह रहा है कि हम परेशान हो रहे हैं। मतलब अच्छा 2 दुकानें हैं, दोनों ही मिले भगत है। मैंने उनसे कहा कि आप दे दो, तो नहीं मेरे यहाँ भी यही रूल है। और ये लोग क्या करते हैं, पूरे माल को ना हटा देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि चावल ख़त्म हो गया, गेहूँ, आज संडे है। अब उनने सैटरडे को किसी को भी सामान नहीं दिया। अब आज संडे, आज आधा सामान हट जाएगा। अब मंडे को जिसको जो मिलना होगा मिलेगा, जो जिसको जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ गलत है ना। हर दुकानों पे इतना अच्छा चल रहा है, गलत है ये चीज़। नमस्कार दोस्तों।